Welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So today is our third lecture from the subject Geotechnical Engineering, and in the previous two lecture we saw the type of soil as well as the property of soil, and in the second lecture we saw the phase diagram of soil and the origin of soil. So today is our third lecture. So जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया में किस एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है। ठीक है, तो वैसे तो देखते हैं जो हमारी पहली सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। फर्स्ट सॉइल इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारी क्या होती है? एलुवियल सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जो कि ट्रांसपोर्टेड होती है वाटर के एक्शन के थ्रू। ठीक है, ये हमारी कहाँ पर मिलती है? इंडिया में देखें तो ये मेनली उस रीजन में मिलती है जिस रीजन में हमारी गंगा फ्लो होती है। ठीक है, गंगा किस रीजन में फ्लो होती है? उत्तराखंड से यूपी टू बिहार एंड वेस्ट बंगाल से होते हुए ये ओशियन में मिल जाती है। ठीक है, तो इस रीजन में जो हमारी सॉइल मिलती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल क्या होती है? ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, मीन्स वाटर के साथ साथ जो बहती रहती है सॉइल, इसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर एलुवियल सॉइल। ओके, तो देखते हैं जो हमारी सेकंड सॉइल है, सेकंड सॉइल हमारी है कोलुवियल सॉइल। सेकंड इज कोलुवियल सॉइल। अब कोलुवियल सॉइल हमारी क्या होते हैं? कोलुवियल सॉइल हमारी एक रेसिडुअल सॉइल होती है। रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, तो जो हमारी कोलुवियल सॉइल है ये हमारी रेसिडुअल सॉइल है, और ये जो सॉइल है ये मेनली जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे उत्तराखंड एक माउंटेनियस रीजन है, तो इस रीजन में जो सॉइल मिलती है उसको हम बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। और ये फॉर्म कैसे होती है? ये फॉर्म होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो हमारी पहली सॉइल थी एलुवियल सॉइल, इसमें जो फोर्स ऑफ एक्शन था ये था वाटर, और जो हमारा सेकंड सॉइल है दैट इज द कोलुवियल सॉइल, इसमें जो हमारा फोर्स ऑफ एक्शन है ये है ग्रेविटी। मीन्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इरोजन से जो भी हमारे जो बोल्डर्स इरोड होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे और उस सॉइल को हम बोलेंगे कोलुवियल सॉइल। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी है वो है एलुवियल सॉइल, और जो सेकंड सॉइल हमारी है वो है कोलुवियल सॉइल। ठीक है, तो कोलुवियल सॉइल हमारी माउंटेनियस रीजन में मिलती है, कोलुवियल सॉइल। ठीक है, तो थर्ड सॉइल हम देखते हैं। तो थर्ड सॉइल हमारी है माल सॉइल। जो हमारी थर्ड सॉइल है माल सॉइल, ये हमारी मिलती है उस रीजन में जहाँ पर हमारे जो प्लांट्स और एनिमल का डिके मटेरियल है वो ज़्यादा मिलता है। तो वो कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा? वो वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर हमारे आइसलैंड्स होते हैं। मीन्स जो भी हमारा वाटर का फ्लो होगा और उस वाटर के अंदर जो भी हमारे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होंगे वो उस फ्लो में आइसलैंड पर आ जाते हैं, और उनके डिके की वजह से जो हमारी सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं माल सॉइल। ठीक है, तो माल सॉइल बनती कैसे है? इट फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एनिमल एंड प्लांट। और जो हमारी माल सॉइल है इसके अंदर हमारे जो कैल्शियम कंपाउंड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और कैल्शियम कंपाउंड किसके अंदर होते हैं? मेनली जो हमारे कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं मेनली वो हमारे होते हैं बोन्स के अंदर। ठीक है, तो ये मेनली जो बोन्स का डिकम्पोजिशन होता है एनिमल्स का उससे बनती है। ठीक है, तो माल सॉइल बनती है हमारी आइसलैंड वाले रीजन पर। तो जैसे ये आइसलैंड है तो इस रीजन में जो हमारी सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं माल सॉइल। नोट कर देते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल हो गया, कोलुवियल सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, और थर्ड हमारी हुई माल सॉइल। ठीक है, अब फोर्थ टाइप की सॉइल देखते हैं। जो हमारी फोर्थ सॉइल है वो है हमारी है ग्लेशियल सॉइल। फोर्थ सॉइल इज ग्लेशियल सॉइल। तो जो हमारी ग्लेशियल सॉइल है, नाम से पता चल रहा है ग्लेशियल। ग्लेशियल मीन वो सॉइल जो कि जो ग्लेशियर हमारे होते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उस मेल्ट की वजह से जो उसके साथ सॉइल फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। तो ऑब्वियसली जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो जिस रीजन में प्रेजेंट होंगे तो उसी रीजन में हमारी ग्लेशियल सॉइल भी प्रेजेंट होगी। तो वो किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं? वो भी मेनली जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये एरिया है, इस रीजन में हमारे जो प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लेशियल सॉइल। समझ गए ना? ग्लेशियल का मीन्स नाम में ही है
कि जब हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो उस मेल्ट करने के साथ जो सॉइल उसके साथ जो सॉइल ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, तो ग्लेशियल सॉइल हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है वो हमारी है एओलाइन सॉइल, फिफ्थ टाइप की। फिफ्थ इज एओलाइन सॉइल। ठीक है, तो एओलाइन सॉइल क्या होती है? एओलाइन सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जो कि सैंड ड्यून्स की वजह से बनती है। मींस जो कि जो एयर ब्लोज होती है, एयर ब्लो होने की वजह से जो हमारी सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं एओलाइन सॉइल। तो एयर सबसे ज़्यादा कहाँ ब्लोज होती है? वो होती है राजस्थान वाले एरिया में। तो जो एओलाइन सॉइल है वो मिलती है राजस्थान में। ठीक है, तो मार्क कर देते हैं। तो इस एरिया में मिलती है एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल, ठीक है। और एओलाइन सॉइल मींस, एओलाइन सॉइल का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है सैंड ड्यून्स। मींस अंडर द एक्शन ऑफ विंड जो भी हमारी जो सॉइल है वो सैंड ड्यून की फॉर्म ले लेती है, उसको हम बोलते हैं एओलाइन सॉइल। ओके, तो फिफ्थ हो गई एओलाइन सॉइल। और राजस्थान में ही एक और टाइप की सॉइल मिलती है जिसको हम बोलते हैं लुइस सॉइल। इसको हम बोलते हैं लुइस सॉइल। ओके, तो लुइस सॉइल जो हमारी होती है वो क्या होती है? एक्चुअली जो हमारी एओलाइन सॉइल होती है, एओलाइन सॉइल हमारी सैंड की फॉर्म में होती है, और जो लुइस सॉइल है ये हमारी सिल्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो हमारी लुइस सॉइल है, लुइस सॉइल की एक डिसएडवांटेज होती है कि जब ये सॉइल वेट होती है तो ये कोलैप्स हो जाती है। मींस ये जो सॉइल है लुइस सॉइल, इसके अंदर जो हमारे होते हैं कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं, और वो कैल्शियम कंपाउंड इसको सीमेंटियस प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, डिसएडवांटेज इसकी ये है कि जब वेट हो जाता है या जब वो मॉनसून सीजन आता है तो उसमें हमारी सॉइल वेट हो जाएगी, और वेट हो जाएगी तो ये सॉइल कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो इसको वो हम बोलते हैं लुइस सॉइल। लुइस सॉइल भी इसी रीजन में मिलती है जहाँ पर एओलाइन सॉइल मिलती है, जो कि राजस्थान वाला एरिया है। ऊपर लिख देते हैं, इसी एरिया में हमें मिलती है लुइस सॉइल। ठीक है, तो अब अगली जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है, सेवंथ हमारी है मरीन सॉइल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मरीन सॉइल मींस जो कि मरीन एरिया में मिलेगी, मरीन सॉइल। तो इंडिया में मरीन एरिया कहाँ पर है? मरीन एरिया हमारा ये मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, और ये एरिया गोवा वाला एरिया हो गया, यहाँ पर मिलते हैं हमें मरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल क्या होती है? ये वो सॉइल होती है जिसमें जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है वो नॉर्मल सॉइल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मींस ये वो सॉइल होती है जिसमें हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सॉइल के मुकाबले में। ठीक है, तो ये वहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर हमारा मरीन इन्वायरमेंट होता है। तो मरीन इन्वायरमेंट होता है हमारा इस एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया में ये सॉइल मिलती है, यहीं पर मार्क कर देते हैं मरीन सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेवंथ, दैट इज मरीन सॉइल। उसके बाद देखते हैं एट्थ, लुकेस्ट्राइन सॉइल। लुकेस्ट्राइन सॉइल, लुकेस्ट्राइन सॉइल हमारी क्या होती है? लुकेस्ट्राइन सॉइल हमारी होती है कि वो सॉइल जो लेक्स में मिलती है उसको हम बोलते हैं लुकेस्ट्राइन सॉइल। लेक्स में मिलती है मतलब जो हमारे सबसे ज़्यादा लेक्स इंडिया में कहाँ हैं? तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लेक्स हैं वो हमारे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में जो लेक्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, और वो जो लेक्स होते हैं वो स्टिल फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, और उन लेक में जो सॉइल मिलती है उसको हम बोलते हैं लुकेस्ट्राइन सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये जो एमपी वाला एरिया है यहाँ पर हमारे फ्रेश लेक्स होते हैं। ओके, तो इन लेक में जो सॉइल का सेटलमेंट हो जाता है तो इस लेक में जो सॉइल मिलती है उसको हम बोलते हैं लुकेस्ट्राइन सॉइल। लुकेस्ट्राइन सॉइल। ओके, तो ये हमारा एट्थ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नाइन्थ सॉइल है वो हमारी है बेंटोनाइट सॉइल। नाइन्थ इज बेंटोनाइट सॉइल, और जो 10th है वो हमारी है टफ सॉइल। ठीक है,
तो ये जो है बेंटोनाइट सॉइल और टफ सॉइल, एक्चुअली ये दोनों हमारी वोल्केनिक सॉइल है। दे बोथ आर वोल्केनिक सॉइल, ठीक है। वोल्केनिक सॉइल मीन्स जो कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल देखते हैं। बेंटोनाइट सॉइल एक्चुअली वो सॉइल है जो कि जब हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसकी वजह से जो लावा जो निकलता है वहाँ से जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल। ओके, तो जो बेंटोनाइट सॉइल होती है ये एक रेसिडुअल सॉइल होती है। कैसे देख लेते हैं, यहीं देखते हैं। तो यहाँ से मान लो ये कोई वोल्केनो है, वोल्केनो इरप्शन हुआ, इसकी वजह से जो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में है तो वो हमारे बेस पर आ जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं वो लाइट होते हैं तो वो हमारे एयर में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल हमारे मोल्टन फॉर्म में है वो बेस पर आ गए, और इन पार्टिकल्स की वजह से जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। तो जो बेंटोनाइट सॉइल होती है वो क्या होती है? बेंटोनाइट सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ वोल्केनिक सॉइल। देखो पॉइंट में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बेंटोनाइट सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ वोल्केनिक सॉइल एंड इट कंटेन द कैल्शियम कंपाउंड, ठीक है। और ये मेनली क्या होती है? ये मेनली प्लास्टिसिटी नेचर की होती है, मीन्स प्लास्टिक नेचर की होती है। प्लास्टिक नेचर की होती है तो ऑब्वियसली हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज शो करेगी। हाई स्वेलिंग हाई श्रिंकेज किसकी वजह से करेगी? हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज ये करती है मिनरल्स की वजह से। मीन्स इस सॉइल के अंदर जो कि बेंटोनाइट है उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है, और उसकी वजह से ये बिहेवियर जो शो करती है वो हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज का है, ठीक है। अब बात है कि कौन सा मिनरल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी शो करती है। तो उस जो मिनरल है उसका नाम है मोंट मोलियोनाइट मिनरल, जो कि हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। उसकी अगर किसी सॉइल के अंदर मोंट मोलियोनाइट प्रेजेंट है तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि जो बेंटोनाइट सॉइल है इसके अंदर मोंट मोलियोनाइट मिनरल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक बिहेवियर का होता है, और ये जो प्रॉपर्टी शो करती है वो होती है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। देखो नाम से पता चल रहा है हाई स्वेलिंग। हाई स्वेलिंग मीन्स अगर इस सॉइल में हमने वाटर ऐड किया तो ये स्वेल हो जाएगी। मीन्स जो हमारी नॉर्मल सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्वेल हो जाएगी, मीन्स हाई स्वेलिंग। और श्रिंकेज का मीन्स जब हम इसको हीट देंगे तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से भी ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी। मीन्स हाई स्वेलिंग व्हेन वी ऐड वाटर एंड हाई श्रिंकेज व्हेन वी रिमूव वाटर। तो ये हमारी है 9th टाइप की सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल जो है वो रेसिडुअल सॉइल है, और जो सेकंड है टफ सॉइल, ये हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो ये बेंटोनाइट और टफ सॉइल दोनों हमारी वोल्केनिक सॉइल है, लेकिन क्लासिफिकेशन अलग है। क्लासिफिकेशन मीन्स बेंटोनाइट सॉइल तो जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ से निकल के अपने जो आसपास के इलाके में ही रहती है, मीन्स मोल्टन फॉर्म में होती है तो यहीं पर रहती है, तो ये एक रेसिडुअल सॉइल है, ठीक है। लेकिन कुछ जो सॉइल होती है वो लाइट वेट की होती है, ओके। कुछ पार्टिकल लाइट वेट के होते हैं और वो एयर के साथ मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर जाते हैं, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं टफ सॉइल, ठीक है। तो टफ सॉइल भी हमारी क्या है? टफ सॉइल भी हमारी वोल्केनिक सॉइल ही है, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो दिस टू आर द वोल्केनिक सॉइल। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी अगली सॉइल है, 9th हो गया, 10th हो गया, ओके। 11th देखते हैं। इलेवेंथ जो है और जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इंडिया में जो बेंटोनाइट सॉइल और टफ सॉइल है वो कहाँ पर मिलती है। तो इंडिया में कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पे हमारे जो वोल्केनो इरप्शन है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 7 वोल्केनोज अभी प्रेजेंट है, जिनमें से एक एक्टिव है और बाकी जो 6 हैं वो इनएक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो ये बताना कि जो एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम क्या है और वो किस आइसलैंड पर है, कमेंट में बताना, ठीक है। तो बेंटोनाइट और टफ सॉइल हमारी जो मिलती है, वोल्केनो इरप्शन हमारा अंडमान एरिया पर होता है, अंडमान के एरिया के आसपास होता है, तो ये हमारी यहाँ पर मिलती है, ओके।
यहाँ लिख देता हूँ बेंटोनाइट, बेंटोनाइट और टफ सॉइल। ओके, और हाँ, जो हमारा बेंटोनाइट सॉइल है उसकी एक एडवांटेज भी है। उसकी एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये होती है मोल्टन फॉर्म में, तो मोल्टन फॉर्म में ये सॉइल होती है, तो इसलिए इस सॉइल का यूज़ हम करते हैं लुब्रिकेशन में। मीन्स लुब्रिकेशन में किस जगह, कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है या ड्रिलिंग कटर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम ड्रिल करते हैं, तो उन कटर्स में एज अ लुब्रिकेंट इस सॉइल का हम यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल। तो ठीक है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विच सॉइल इज यूज एज अ ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है, विच सॉइल इज यूज एज अ लुब्रिकेशन इफेक्ट फॉर द ड्रिलिंग ऑपरेशन। सो आंसर इज बेंटोनाइट सॉइल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेंटोनाइट सॉइल एंड टफ सॉइल। जो नेक्स्ट सॉइल हमारी है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, तो ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल जो हमारी है, नाम से ये पता चल रहा है, ब्लैक मीन्स देखने में ब्लैक कलर की होती है, कॉटन मीन्स ये कॉटन की जो हमारी क्रॉप है उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल ब्लैक कलर की होती है, इसमें हम कॉटन ग्रो करते हैं, ठीक है। ये इंडिया में मेनली कहाँ पर मिलती है? इंडिया में ये जो हमारा रीजन है, ये जो साउथ इंडिया का रीजन है, यहाँ पर जो हमारी सॉइल मिलती है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। और टोटल जो भी सॉइल प्रेजेंट है इंडिया में, उनमें अप्रोक्सीमेटली 20% जो है हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेजेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली जो 20% सॉइल जो हमारी प्रेजेंट है इंडिया में, वो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये भी हमारी हाई प्लास्टिसिटी नेचर की होती है। क्योंकि हाई प्लास्टिसिटी नेचर की होगी, इसीलिए ये हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज शो करेगी। और हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज शो करती है, वो किस लिए करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि इसके अंदर भी मिनरल प्रेजेंट होगा। और कौन सा मिनरल प्रेजेंट होगा? मोंटमोलियनाइट मिनरल ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि मोंटमोलियनाइट मिनरल की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी है। इसलिए जो हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल है, पॉइंट में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है ये कहाँ पर मिलती है? ये हमारी साउथ इंडिया में मिलती है। टोटल कितनी है? टोटल 20% है। इंडिया में जितनी भी सॉइल है उसकी 20% ब्लैक कॉटन सॉइल है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है ये हाईली प्लास्टिक नेचर की है। हाईली प्लास्टिक नेचर की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मिनरल है। कौन सा मिनरल है? मोंटमोलियनाइट मिनरल है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज की अपनी प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल। तो हाँ, तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैड सॉइल, क्योंकि हम इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मान लो कि हमने जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, हमने बिना किसी ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक के कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर ली, तो क्या होगा? जब बारिश होगी तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। तो बारिश में क्या होगा? ये स्वेल हो जाएगी। स्वेल हो जाएगी तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे ही सॉइल से मॉइस्चर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सेटल हो जाएगा। और स्ट्रक्चर हमारा सेटल हो गया तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हमारी सबसे गंदी सॉइल है वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक कॉटन सॉइल। अब नेक्स्ट जो हमारी है ब्लैक कॉटन सॉइल, अगली जो हमारी है वो है जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ठीक है। तो जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है वो दो टाइप की होती है, देखते हैं। जो फर्स्ट आई है 12 नंबर पर, वो है मक सॉइल, ठीक है। मक सॉइल हमारी क्या होती है? मक सॉइल हमारी जो होती है वो मिक्सचर होती है इनऑर्गेनिक मैटर का और जो हमारा डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसका, ठीक है। तो मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज द ऑर्गेनिक मैटर। ओके, सो नेक्स्ट इज जो हमारी 13th है वो है पीट सॉइल, ठीक है। तो ये जो हमारी मक सॉइल और पीट सॉइल है, ये दोनों ही ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। ये दोनों ही हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है। लेकिन जो मग है, मग में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे, लेकिन जो हमारी पीट है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होते। ये फुल्ली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ऑर्गेनिक सॉइल होगी तो
वही प्रॉपर्टी शो करेगी जो ऑर्गेनिक मैटर शो करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपर्टी क्या शो करता है कि इसमें भी स्वेलिंग और श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारी दो ऑर्गेनिक सॉइल हो गई। तो अब जो हमारी अगली सॉइल है 14, वो हमारी है लूम। लूम बेसिकली क्या है? लूम बेसिकली कोई स्पेसिफिक सॉइल नहीं है, बल्कि लूम मिक्सचर है किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का। मीन्स अगर हम सैंड, सिल्ट और क्ले को कंबाइन कर दे तो उसको हम लूम बोल देते हैं। तो लूम सॉइल इज व्हाट? लूम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो ये हमारी थी टाइप ऑफ सॉइल कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल मिलती है, एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल। ओके, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन, इन इंडो गंगा रीजन। ओके, सेकेंड वन इज कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल कहाँ पर मिलती है? कोलुवियल सॉइल हमें मिलती है माउंटेनियस रीजन में। माउंटेनियस रीजन कहाँ पे? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सी सॉइल मिलेगी? कोलुवियल सॉइल। याद हो गया ना? पहली सॉइल एलुवियल सॉइल मिलती है गंगा रीजन पर, दूसरी सॉइल हमारी हुई कोलुवियल सॉइल, मिलती है उत्तराखंड में। और जो फोर्स लगती है इनके एक्शन में, तो एलुवियल सॉइल में तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वाटर का यूज़, वाटर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो है वाटर। और जो हमारा कोलुवियल सॉइल है उसमें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पहाड़ टूटते हैं और उसके टूटने की वजह से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारी है माल सॉइल। जो हमारी माल सॉइल होती है वो क्या होता है कि मान लो चारों तरफ हमारा ओशियन है और बीच में हमारा आइसलैंड है, ठीक है। तो उस ओशियन के अंदर जो भी हमारे एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट हैं, उनकी जब लाइफ ख़त्म हो जाती है या वो मर जाते हैं, तो पानी के बहाव की वजह से वो तट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो उस तट पर क्या होता है कि जो हमारे डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट है, वो सब उस तट पर आ गए। तो उस तट पर डिकम्पोजिशन होगा किसका? जो डेड एनिमल और डेड प्लांट है उनका। तो उसकी वजह से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं माल सॉइल, ठीक है। देखो नाम में ही पता चल रहा है माल सॉइल। माल मीन्स इसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड बहुत होंगे, ठीक है। तो माल सॉइल कहाँ पर मिलती है? इस एरिया में मिलती है, लक्षद्वीप वाला जो एरिया है, आइसलैंड पर मिलती है मेनली, ठीक है। तो अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारी है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल नाम से पता चल रहा है ग्लेशियल, ठीक है। तो जब हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, तो उनके पिघलने के साथ जो सॉइल के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल। और ये मेनली कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ये मिलती है। जो नेक्स्ट है फिफ्थ वन, वो हमारी है एओलाइन सॉइल। अब देखो ये जो हमारी है एओलाइन सॉइल और लुईस सॉइल, ये जो दो है फिफ्थ और सिक्स, ये एक ही जगह मिलती है और एक ही जगह मिलती है, और इनका बनने का प्रोसेस भी लगभग सेम ही है जिसमें एयर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एओलाइन सॉइल और लुईस सॉइल एक ही जगह मिलती है और वो मिलती है राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि जो हमारी एओलाइन सॉइल है वो तो हमारी मोस्टली सैंड के पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, और जो हमारी लुईस सॉइल है इसमें हमारे सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो लुईस सॉइल है इसकी एक डिसएडवांटेज भी बताई थी। डिसएडवांटेज क्या होती है कि ये जब वेट हो जाती है तो कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स होने का मतलब कि जब आप इस पर चलोगे, आप लुईस सॉइल पर चल रहे हो और लुईस सॉइल वेट कंडीशन में है, तो जब आप चलोगे तो आपके पैर जो हैं वो नीचे चले जाएंगे, मीन्स सॉइल कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो एओलाइन सॉइल और लुईस सॉइल कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है राजस्थान वाले एरिया में। और एओलाइन सॉइल सैंड ड्यून्स की फॉर्म में होती है, मीन्स हवा की वजह से जो हमारी सैंड होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है, और जहाँ पर कम हवा चलती है वहाँ पर क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। तो उन सैंड ड्यून्स को ही हम बोलते हैं एओलाइन। ओके, सो दीज आर द सैंड ड्यून्स। तो फिफ्थ और सिक्स्थ हो गई हमारी एओलाइन सॉइल, लुईस सॉइल, जो कि राजस्थान में मिलती है। जो हमारी नेक्स्ट है 7 नंबर की, दैट इज़ द मरीन सॉइल। नाम में ही पता चल रहा है मरीन सॉइल क्या होती है। मरीन सॉइल वो सॉइल होती है जो कि मरीन इन्वायरमेंट में मिलती है। मरीन इन्वायरमेंट में मिलने का मतलब उस सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मरीन सॉइल मिलेगी कहाँ पर? इस एरिया में, ओके, इस एरिया में मिलती है मरीन सॉइल। अब नेक्स्ट देखते हैं लुकेस्ट्राइन सॉइल। लुकेस्ट्राइन सॉइल, तो लुकेस्ट्राइन स्टार्ट हो रहा है एल से, तो एल से हम याद कर सकते हैं कि लेक्स, ठीक है। तो लुकेस्ट्राइन सॉइल जो हमारी मिलती है वो मिलती है लेक्स में। और इंडिया में जो लेक्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो एमपी में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं
तो वहाँ पर जो सॉइल मिलती है उसको बोलते हैं लुकेस्ट्राइन सॉइल। और इन लेक्स को हम बोलते हैं फ्रेश स्टिल वाटर लेक। फ्रेश मीन्स साफ़ सुथरे लेक होते हैं, ठीक है, और स्टिल मीन्स शांत होते हैं, मीन्स कोई फ्लो नहीं होता, ठीक है, सिर्फ डाउनवर्ड सेटलमेंट होता है। तो फ्रेश स्टिल वाटर लेक जो हमारे होते हैं उसमें मिलती है लुकेस्ट्राइन सॉइल, लुकेस्ट्राइन एल्फोर्ड लेक्स। और लेक कहाँ होते हैं? एमपी में होते हैं। तो याद होगा कि एमपी में कौन सी सॉइल मिलती है? एमपी में हमें मिलती है लुकेस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। तो अब अगली देखते हैं। अगली हमारी है बेंटोनाइट सॉइल और उसके बाद है टफ सॉइल, ठीक है। तो बेंटोनाइट सॉइल और टफ सॉइल दोनों ही वोल्केनिक सॉइल है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो हमारी बेंटोनाइट सॉइल है वो तो हमारी है रेसिडुअल सॉइल, और जो हमारी टफ सॉइल है ये हमारी है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल देखते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगी? ये वहाँ पर मिलेंगी जहाँ पर हमारे वोल्केनोज प्रेजेंट है। इंडिया में वोल्केनो कहाँ प्रेजेंट है? अंडमान वाले एरिया में, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है उस एरिया में हमारे वोल्केनोज, जितने भी वोल्केनो लगभग सबके सब वहीं पर ही हैं, ठीक है। तो टोटल 7 वोल्केनो है इंडिया में, उनमें से एक एक्टिव है, और अभी तो खैर एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी 2017 में एक्टिव था, ठीक है। तो वो बैरल आइसलैंड पे है। बताना कि वो किस जगह, किस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई बेंटोनाइट सॉइल और टफ सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल जो हमारी होती है रेसिडुअल सॉइल होती है, टफ सॉइल जो हमारी है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, ठीक है। तो अब एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि वो कौन सी सॉइल है जिसको हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन करने में। लुब्रिकेशन किसका? जो हमारी कटिंग मशीन्स होती हैं उनके लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं। तो आंसर है बेंटोनाइट सॉइल। और वो किस लिए करते हैं कि जो हमारा वोल्केनो जब इरप्शन होता है तो जो हमारा लावा निकलता है बाहर वो मोल्टन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा बेंटोनाइट सॉइल होगा वो सॉफ्ट नेचर की होगी। तो इसीलिए किसको यूज़ करते हैं हम लुब्रिकेशन में? हम यूज़ करते हैं बेंटोनाइट सॉइल को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगले हमारी है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल ही पाई जाती है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है ब्लैक मतलब देखने में ब्लैक कलर की होती है, और कॉटन मतलब कॉटन उगाने के लिए सबसे अच्छी सॉइल होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी सॉइल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करती है। और अगर कोई भी सॉइल हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करेगी तो इसका मतलब उसके ऊपर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सॉइल ही स्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर बनाया हुआ स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें ब्लैक कॉटन सॉइल पर स्ट्रक्चर बनाते भी है तो पहले हम ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो 12th देखते हैं। अगली हमारी है मक सॉइल और उससे अगली है पीट सॉइल। जो हमारी मक सॉइल और पीट सॉइल है ये दोनों हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो हमारी मक सॉइल है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर है। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है डिकम्पोजिशन से जो बनता है, ठीक है। लेकिन जो पीट है, पीट हमारी टोटली ऑर्गेनिक मटेरियल का, ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनती है। मीन्स पीट कैसे बनेगी? पीट सॉइल ऐसे बनती है कि मान लो आपके पास जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आप वेजिटेबल्स का छिलका उतारो और एक गड्ढा खोद के उस गड्ढे में डाल दो, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप आके देखोगे तो उस गड्ढे के अंदर जो भी आपने वेजिटेटिव के छिलके डाले थे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो उनके डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो सॉइल बनेगी उसको हम बोलते हैं पीट सॉइल। मीन्स ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन होने की वजह से बनती है, ठीक है। और लास्ट हमारी जो है वो है लूम सॉइल। लूम सॉइल कोई स्पेसिफिकली टाइप की सॉइल नहीं है, बट ये एक मिक्सचर है किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है। तो ये सारी हमारी सॉइल थी कि कितनी टाइप की सॉइल होती है और इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो बता दिया कि जो हमारा लुब्रिकेशन इफेक्ट होता है, लुब्रिकेशन इफेक्ट को जनरेट करने के लिए कौन से टाइप की हम सॉइल यूज़ करते हैं। आंसर इज बेंटोनाइट सॉइल। और क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि यहाँ से आता है लुकेस्ट्राइन सॉइल से। मीन्स व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉइल विच इज़ फाउंड इन द स्टिल लेक्स। तो स्टिल लेक में कौन सी टाइप की सॉइल हमारी मिलती है? वो मिलती है लुकेस्ट्राइन सॉइल। तो पहली जो प्रेफरेंस रहेगी क्वेश्चन के आने की चांसेस जो सबसे ज़्यादा है वो है बेंटोनाइट सॉइल के।
दूसरा जो सेकंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा लुकेस्ट्राइन सॉइल से। और जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से कि क्वेश्चन आएगा वो हमारा आएगा एओलाइन सॉइल से। एओलाइन सॉइल मीन्स दे देंगे कि बाय द एक्शन ऑफ विंड कौन सी जो हमारी सॉइल है वो फॉर्म होती है, तो आंसर इज एओलाइन सॉइल। ठीक है, तो बाकी तो पूरा ही चैप्टर ये जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 3 टाइप की सॉइल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा सॉइल है, सॉइल का जो बेसिक स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होता है। मीन हम सॉइल की रिलेशंस पढ़ेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा हो गया वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, कि जो सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम उन प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे जहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, और चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक के आए हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो क्वेश्चंस हम एक वीडियो में कवर कर देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।